बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गासिस लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गासिस लॉ, जिसमें हमने ये डिफ़ाइन किया था कि गासिस लॉ के मुताबिक द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। यानी किसी भी क्लोज सरफेस की टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सरफेस के अंदर जितनी चार्जेस होती है वो हम फाइंड आउट कर दें, और इसके अंदर जो मीडियम होगी इसकी परमिटिविटी हमें ज़रूरी है कि उसकी परमिटिविटी भी हमें मालूम हो, तब इसकी टोटल फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। आज इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज फाइंड करना चाहते हैं कि कैसा शीट हो, सरफेस हो जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ चार्जेस हो। सपोज़ यहाँ पर एक सरफेस मैंने ड्रा किया था, अगर ये सरफेस हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ चार्जेस हो, और इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज़ इसकी जो सरफेस पर जितनी चार्जेस हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो तकरीबन बराबर है। सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, एंड सिग्मा बराबर होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, या चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो ये इसकी टोटल चार्ज सरफेस डेंसिटी हो गई कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, जितनी एरिया होगी, या Q इज इक्वल टू अगर हम ए दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो सिग्मा इनटू ए। अब चूंकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये किसी भी क्लोज सरफेस की इंटेंसिटी या टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो इस सरफेस के लिए, शीट के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया एंड द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिनकी एरिया जो है वो ए के बराबर है, क्योंकि एक ही सरफेस सिलेंडर शेप में लिया है, जिसकी वजह से दोनों साइड, अगर इस साइड को हम ले लें या उस साइड को हम ले लें, दोनों की सेम एरिया होगी। और इसकी तीन सरफेसेस पर हम लेते हैं, S1 सरफेस साइड लेते हैं, S2 साइड लेते हैं और S3 साइड लेते हैं। ये सपोज है ये S3 साइड है, और इसकी एरिया ए के बराबर है, S1 की एरिया भी ए के बराबर है, चूँकि एक ही सिलेंड्रिकल शेप में है। तो अगर हम तीनों साइड पर S2, S3 और S1 पर तीनों पर हम अलग अलग फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं कि तीनों पर फ्लक्स कितनी होगी। सपोज फर्स्ट फॉर S1 सरफेस के लिए अगर हम फर्स्ट फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो बराबर होगी φ1 इज इक्वल टू E डॉट A इंटू काज ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें थीटा कितनी होगी, थीटा 0 होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया है, तो थीटा 0 के बराबर है। तो φ1 इज इक्वल टू AE काज ऑफ 0, तो काज ऑफ 0 जो है वो बराबर है 1 के, तो φ1 जो है वो कितनी होगी E इंटू ए। इस तरह फॉर S2 सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि सेकेंड सरफेस पर कितनी फ्लक्स होगी, तो वो हम फाइंड करेंगे फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू E डॉट ए इंटू काज ऑफ थीटा। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया है, तो थीटा यहाँ पर भी 0 है, तो फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू E इंटू ए। ये सेकेंड सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स हुआ। इस तरह अगर थर्ड सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो बराबर होगी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट काज ऑफ थीटा। ये यहाँ पर अगर हम थीटा लेके फाइंड करने, एरिया की डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन में है और फ्लक्स फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो φ3 इज इक्वल टू 0, काज 90 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी थर्ड साइड पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स के लिए हमें तीन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगी वो हमने फाइंड करनी होगी, ऐड करनी होगी। φ1 कितने के बराबर है, E into A प्लस
E2 कितने के बराबर है, E2 बराबर है EA N2 phi 3 बराबर है 0, तो EA3। नाउ द नेट फ्लक्स बराबर होती है EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA। ये है इक्वेशन नंबर 4। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस बराबर होती है द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस बराबर होती है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर हम कंपेयर कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड बराबर होगी, यानी 2EA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन नंबर 6। सपोज ये है इक्वेशन नंबर A, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो 2AEA इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। A और A कैंसल, 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इस चार्ज सरफेस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, ये सरफेस पर कितनी चार्ज पड़े हुए है, और इसके अलावा इस फील्ड के इर्द गिर्द जो मीडियम है वो मीडियम कौन सी है, इनकी परमिटिविटी पर भी डिपेंड कर रहा है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।